सो अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ये रहने वाला है आप सभी का वन शॉट हिंदी का क्लास। तो महामैराथन क्लास का जो सीरीज है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें ऑलरेडी 4 से 5 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं एंड आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल गए होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5th महामैराथन क्लास का, और आज हम देखने वाले हैं हिंदी का वे क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंड जो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन हो, बोर्ड की एग्जामिनेशन हो या फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, तो इसमें तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर कल सॉल्व कराया था उसमें भी आपको इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड आप सभी इसको जरूर से समझना है और याद करना है इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, आप क्लास को कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको एक असाइनमेंट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ठीक है, जिसका पहले से कोई आशा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, प्रत्याशित, अप्रत्याशित या फिर आपका अप्रत्याशित एंड अप्रत्याशित। ये जो अप्रत्याशित दो यहाँ पे दिया गया है, इन सब में ठीक है अक्षर का डिफरेंस है। ठीक है, शब्दों का डिफरेंस यहाँ पे है। बाकी आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। कहाँ पे बताना है आप सभी ऑलरेडी पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद आप चाहो तो वहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट का सेकंड लिख दो, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ, इस टाइप से आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, सो जो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं। ठीक है, वाचाल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करके पिन कर दूंगा, आप सभी को पता चल जाएगा। बट अटेम्प्ट सभी लोग करना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, सो जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य बोलते हैं, या फिर साधनहीन बोलते हैं, या फिर दुसाध्य बोलते हैं, या फिर श्रम साध्य बोलते हैं। सो जिसका इलाज ना हो सके उसको हम लोग असाध्य बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, असाध्य। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, बहुत आपने इस वाक्यांश को सुना होगा, जिसे जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक वर्ड में। ठीक है, उसका इस वाक्यांश के लिए क्या होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर अजय होगा, अपराजय होगा, या फिर अज्ञेय होगा, या फिर दुर्जय होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है वो आपको कहाँ पे बताना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और आपको इसका जरूर से अटेम्प्ट करना है आंसर। कमेंट बॉक्स में आप लिखना फोर्थ का क्या होगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा, ऐसे लिख करके आप कमेंट करना। ठीक है, टॉप 3 स्टूडेंट्स या फिर टॉप 5 स्टूडेंट का जो पिक्चर रहेगा, जो आपका कमेंट रहेगा, स्क्रीनशॉट रहेगा, वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, 5th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, एक वर्ड। ठीक है, सधवा, या फिर पतिव्रता, विवाहिता, या फिर अनुरक्ता अनुरक्ता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसका क्या होता है, वो होता है सधवा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो छिड़ा ना हो सके, ठीक है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसका क्षय ना हो सके, छिड़ा ना हो सके, उसको हम लोग अक्षय बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड नंबर करेक्ट है। 7th नंबर क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए हम लोग एक शब्द का क्या यूज करेंगे। ठीक है, जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने बचपन से ही इसका क्वेश्चन का आंसर पढ़ा हुआ है, हमको ऑलरेडी सभी को पता होगा। ठीक है, जो जानने की इच्छा ज्यादा रखता है उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। करेक्ट आंसर इस जिज्ञासु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो उंगली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, कनिष्ठिका उंगली का नाम है, मध्यमा भी उंगली का नाम है, इन दोनों के बीच में जो उंगली होती है उसका क्या नाम होता है। तो इन दोनों के बीच में जो उंगली होती है उसका नाम है अनामिका। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 3 अनामिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, उसको हम लोग बोलते हैं दामोदर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है इसमें भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सो जो पीछे पीछे चलता है उसको हम लोग अनुगामी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी या फिर अनुगमनीय। सो करेक्ट आंसर इज अनुगामी। 11th नंबर क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह आपको पूछा जाता है, ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसको एक वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे। कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो आपको कहाँ पे बताना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कैसे आप कमेंट करोगे, आपको कमेंट करना है 11th, उसके बाद डॉट लिख देना या फिर ब्रैकेट बना देना, उसमें आप लिख देना जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार आप कमेंट करके बताना। 12th नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाली वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। सो जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट वर्ड होगा एक शब्द में, वो होगा मिताहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सब कुछ जानता हो। बहुत ही इजी जी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना और इनको आप एक बार पढ़ लोगे आपके माइंड में ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो एक वर्ड है वो है सर्वज्ञ, ठीक है। ज्ञानी, निकालज्ञ या फिर बहुज्ञ। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है जिसके सिर पर चंद्र हो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, ठीक है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। सो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट है, चंद्रशेखर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको ही बताना है, ठीक है। 15th नंबर जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है, ठीक है। ममार्थ या फिर निर्मम या फिर क्रूर या फिर निर्दय। इसका भी जो ऑप्शन है वो कहाँ बताना है आपको, वो भी आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। कैसे आप कमेंट करोगे 15th, फिर उसके बाद ब्रैकेट बनाना, जो ऑप्शन लग रहा है आपको करेक्ट वो वहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ड में हुआ हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है, ठीक है, एक शब्द क्या होता है, उपयुक्त शब्द। सो उसके लिए होता है अंत्यज, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अंत्यज, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। सो जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले होते हैं उनके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अंतेवासी। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी नहीं, उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसके हृदय पे आघात हुआ हो उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, मम्हार्थ, ठीक है। मम्हार्थ मीन ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज करेक्ट है। एंड लास्ट कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे इस सीरीज में। 19th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जो अपने पद से हटाया गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। प्रदिष्ट, पदानुगत या फिर पदान्वत या फिर पदच्युत, ठीक है, पदच्युत। सो करेक्ट आंसर इज पदच्युत एंड ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस क्लास का रहने वाला है जिसे किसी वस्तु ने स्पृहा ना हो, ठीक है, उसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा निष्प्रिय। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट है। एंड ये हमारा जो था वो हिंदी का फर्स्ट, आप एक तरह से कह लें, क्लास था, हिंदी का लेक्चर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। उससे पहले हमारा जीके एंड जीएस का 4 लेक्चर अपलोड हो गया था एंड कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो आपके लिए सॉल्व कराए गए थे। सो आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। एक बार मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ जिसका कोई यहाँ से, ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को एक एक बार फिर से देखते चलो और इसको आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज़ मैं टीम को बोल के ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा जिससे आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगा और लास्ट टाइम आप एक बार इसको रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारी टीम के द्वारा ये किया गया कार्य आपको कैसा लग रहा है एंड आपकी हेल्प हो रही है तो आप ज़रूर से लाइक शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब ऑलरेडी किया होगा। जिसको भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लास का,
ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लासेस का, उनको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑन कर लेना है, अदरवाइज आप मिस कर दोगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो रहने वाला है आपका हिंदी का। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए, आपके अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए, अदर कंपटीशन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक ही है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये टॉपिक है हमारा भारतीय लेखक। वो कौन से लेखक, वो कौन से राइटर, प्रमुख भारतीय लेखक। ठीक है, और उनके कौन कौन सी पुस्तकें हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे बहुत जगह पूछा गया होगा जो हमारा पंचतंत्र है इसको किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है। अगर आप ये पूरा क्लास अच्छे से एकांत में एक जगह बैठ के पूरा जीरो से लेकर के जितने मिनट का भी ये क्लास होगा, 0 सेकंड से लेकर के जितने भी मिनट तक का ये क्लास होगा, उसको आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से देखोगे, एक बार अगर आप देख भी लोगे तो आपको अगर कहीं पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, सो अगर पूछ लिया गया आपसे कि जो पंचतंत्र है बुक, इसको किसने लिखा है, या फिर पंचतंत्र के रचयिता कौन है, सो इसके रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा जी। इसका आंसर आपके माइंड में नोट हो गया कि हाँ विष्णु शर्मा जी इसके करेक्ट आंसर है। अब आपने कहीं देख लिया पंचतंत्र, आपने तुरंत वहाँ पे टिक मार दिया विष्णु शर्मा जी के आगे। ठीक है, अगर आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका को किसने लिखा, रसखान ने। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए महामैराथन क्लास अगर आपने प्रीवियस एक भी मिस किया है तो आप उसको देख लेना। ठीक है, सो प्रेम वाटिका जो बुक है उसके राइटर हैं रसखान। ठीक है, रसखान जी हैं। एंड थर्ड नंबर हमारा बुक है मृच्छ कटिकम और इसके राइटर हैं शूद्रक। फोर्थ बुक है कामसूत्र और इसके जो राइटर हैं वो हैं वात्स्यायन। दाय भाग, इसके जो राइटर हैं वो हैं जीमूतवाहन। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री, इसके जो राइटर हैं वो हैं प्लिनिन। और नेक्स्ट बुक है हमारा 10 कुमार चरित्रम, इसके जो राइटर हैं वो है दंडी। अवंती सुंदरी, इसके भी राइटर हैं दंडी। और उसके बाद नेक्स्ट बुक है वो है बुद्ध चरित्रम, इसके भी राइटर हैं अश्वघोष। कादम्बरी, इसके राइटर हैं बाणभट्ट। अमरकोश, इसके राइटर हैं अमर सिंह। उसके बाद शाहनामा, इसके राइटर हैं फिरदौसी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन शाहनामा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सा बुक का जो नेम है या फिर राइटर हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप एक बार याद कर लेना। साहित्य लहरी सूरदास, सूरसागर सूरदास। ठीक है, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, ये भी पूछा जाता है हुमायूं नामा किसने लिखा है। ठीक है, इसके राइटर कौन है। नीति शतक भृतहरि, श्रृंगार शतक ये भी भृतहरि, वैरण्य शतक ये भी भृतहरि, मुद्रा राक्षस ये है विशाख दत्त जिन्हें लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि, भगवत गीता वेद व्यास। उसके बाद नेक्स्ट महाभारत, ये भी व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, राजतरंगिणी कल्हड़। ठीक है, अर्थशास्त्र जो बुक है उसको लिखा है चाणक्य जी ने। कुमार संभव जो है बुक है उसके राइटर हैं कालिदास जी। रघुवंशम के भी राइटर हैं कालिदास जी। अभिज्ञान शाकुंतलम के भी राइटर हैं कालिदास जी। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद है गीत गोविंद, इसके राइटर हैं जयदेव। मालती माधव भवभूति, उत्तर रामचरित भवभूति। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है वो है पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा को भी अबुल फजल ने लिखा है। बीजक को कबीरदास जी ने लिखा है। रमैनी को भी कबीरदास जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबद, इसको भी कबीरदास जी ने लिखा है। किताबुल हिंद को अलबरूनी ने लिखा है। चित्रांगदा को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। गीतांजलि को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। विसर्जन को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, गार्डनर को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। हंगरी स्टोन्स को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। गोरा नाम की जो पुस्तक है उसको भी लिखा है। चांडालिका नाम की जो पुस्तक है उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो बुक है वो है भारत भारती, और इसके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। डेथ ऑफ ए सिटी इसको अमृता प्रीतम में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, या फिर कह लेते हैं हमारा जो बुक का नेम है वो है कागज ते कैनवास, और इसको लिखा है अमृता प्रीतम ने, ठीक है। 49 डेज इसको भी लिखा है अमृता प्रीतम जी ने। इंदिरा गांधी रिटर्न्स इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। दिल्ली नाम की पुस्तक है उसको भी खुशवंत सिंह ने लिखा है। द कंपनी ऑफ वीमेन इसको भी खुशवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बुक का हम देखते हैं सखाराम बाइंडर, इसको विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है। इंडियन फिलासफी इसको डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने लिखा है। इंटरनल इंडिया इस राइटर के जो इस बुक के जो राइटर हैं, लेखिका हैं, वो है इंदिरा गांधी। कामायनी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आंसू लहर, ठीक है, ये दोनों भी किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष जी का है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पूछा था, ठीक है, किसने लिखा हुआ था, ग्रुप में मैंने पोल में किया था। एसेज ऑन गीता ये अरविंद घोष जी ने लिखा है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। यामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट महादेवी वर्मा जी ने लिखा है इस पुस्तक को, ठीक है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम इसके राइटर हैं नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस इसके भी राइटर हैं V.S. नायपॉल। अग्निवीणा इसके राइटर हैं काजी नजरुल इस्लाम। डिवाइन लाइफ शिवानंद जी ने लिखा है। गोदान और गबन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है। और दो और इनकी यहाँ पे लिस्ट में है कर्मभूमि रंगभूमि, ये भी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद कितनी नाव में कितनी बार इस पुस्तक के लेखक हैं अज्ञेय जी। गोल्डन थ्रेशोल्ड इसके जो रचयिता हैं वो हैं सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग्स इसके भी राइटर हैं सरोजनी नायडू जी। पल्लव सुमित्रानंदम पंत। चिदम्बरा भी सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है, ठीक है। कुरुक्षेत्र उर्वशी ये जो दो बुक है इसके राइटर हैं राम धारी सिंह दिनकर जी। द डार्क रूम R.K. नारायण जी ने लिखा है, ठीक है, इसके राइटर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है वो है मालगुडी डेज R.K. नारायण। गाइड R.K. नारायण। माई डेज R.K. नारायण, ठीक है। इन तीनों के जो राइटर हैं वो कौन है, R.K. नारायण जी ही है, ठीक है। नेचर क्योर इस बुक के राइटर हैं मोरारजी देसाई। चंद्रकांता को लिखा है देवकी नंदन खन्नी ने। देवदास लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और चरित्रहीन लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। तो ये दो बुक के राइटर ये हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको बता देता हूँ, जो नॉर्मल हैं उनको बता देता हूँ, ठीक है। सो ये भी जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको आप नोट कर लो, या फिर आप उनको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना, और जो थोड़े से नॉर्मल हैं उनको आप एक तरफ से देखते हुए चलना, ठीक है। सो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे जो पंचतंत्र है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बुक जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी के बारे में भी आप लोग अच्छे से प्रकार से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है भगवत गीता महाभारत, इसको तो आप 101% प्रिपेयर कर लो, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। आपको पता भी रहना चाहिए, नॉलेज भी रहना चाहिए, ठीक है। रघुवंशम कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों, ठीक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम कुमार संभव ये जो तीनों हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है, ठीक है। ये कालिदास जी ने लिखा है इन तीनों को, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और उसके बाद नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत को भी आप तैयार करके जाना, ठीक है, याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है रामायणी सबद, कबीरदास जी ने इन दोनों को लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद आपका आता है गीतांजलि चित्रांगदा, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप तैयार कर लेना कामायनी आंसू लहर झरना। आंसू लहर झरना कामायनी ये तीनों किसके हैं,
जयशंकर प्रसाद जी का है और ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप एक बार देख के ही जाना, बहुत अच्छे हैं। अनामिका भी है, इम्पोर्टेंट है, इससे भी पूछा जाता है, इसको भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। यामा महादेवी वर्मा जी का है, ये भी इम्पोर्टेंट है यामा, ठीक है। सो इनको आप तैयार कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये चारों आप याद कर लो, चारों आप समझ लो किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है, और ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो इनको आप तैयार कर लो। फिर उसके बाद आता है आपका, सो यही कुछ है। उर्वशी को भी आप तैयार कर लो, ये जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मालगुड़ी डेज, सुना भी होगा आपने इसका नाम, आर के नारायण जी का है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ है नहीं उतना, चंद्रकांता को देख लेना, थोड़ा बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो ये थे टोटल आपके, मे बी मैंने कितना बता दिया, 83 मैंने आपको बताए हैं प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें। 83 पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया और उनके लेखक के बारे में बताया, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सो हेलो, वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में वेलकम है। बेसिकली ये भी हमारा महा मैराथन क्लास होने वाला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, और इसके ऑलरेडी 2 क्लासेस चल चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया है, जो इम्पोर्टेंट है। एंड बेसिकली जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैंने आपको 1-2 और पार्ट अरेंज किया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। जिस रोग का ठीक होना क्या हो, असंभव हो, ठीक है, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या बनाया गया है, या फिर उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। सो जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है असाध्य। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज असाध्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, जिसका कोई क्या हो, आकार ना हो, जिसका कोई शेप ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है निराकार। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें संदेह ना हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जिस पर संदेह ना हो या फिर जिसमें संदेह ना हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अनसंदिग्ध, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा संदिग्ध, तो संदिग्ध किसके लिए यूज होता है, जिसमें या फिर जिसके ऊपर संदेह हो, जिसके ऊपर डाउट हो, उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं संदिग्ध। जैसे आपने न्यूज़ में या फिर और कई जगह पढ़ा होगा संदिग्ध अपराधी, ठीक है, या फिर आपने इस टाइप में सुना होगा, देखा होगा, संदिग्ध पर्सन, संदिग्ध आदमी। तो जिस पर क्या होता है, संदेह होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं संदिग्ध। जिस पर हमको संदेह ना हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं असंदिग्ध। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा असंदिग्ध, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जिस भूमि को जोता ना जा सके, ठीक है, जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा हमारा अप्रतिहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, अप्रतिहत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना, इसको मैं बता दे रहा हूँ। जिसे शीघ्र प्रसन्न किया गया हो, ठीक है, जिसे शीघ्र में ही प्रसन्न किया गया हो उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा, ठीक है। सो जिसे शीघ्र प्रसन्न किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है। जो समाप्त हो गया हो, ठीक है, जो एंड हो गया हो, जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसका तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर अटेम्प्ट करना है। एंड गलत सही जो भी आप अटेम्प्ट करोगे सभी को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा,
ठीक है। अगर जिसका आंसर करेक्ट रहेगा मैं आपको बता दूंगा रिप्लाई में आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपका इनकरेक्ट है तो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इसका सही जो है आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो लुप्त हो गया हो। ठीक है, जो लुप्त हो गया हो, जो गायब हो गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जो लुप्त हो गया है या फिर जो गायब हो गया है उसके लिए एक शब्द होता है विलुप्त। आपने बहुत इस टाइप के एग्जाम्पल देखे होंगे, सुने होंगे अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, कोई बोलता है जैसे तुम तो दिखाई नहीं देते हो, तुम विलुप्त हो गए हो, तुम आजकल कहीं दिखते नहीं हो, तुम विलुप्त हो गए हो। तो इसका मतलब यही होता है जो लुप्त हो गया हो। ठीक है, उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं विलुप्त। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। सो दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है स्पर्धा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन हमारा है वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जो न कर सकता हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा बंध्या। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो हाथ में लेकर जो चलाए जाने वाला हथियार होता है उसके लिए एक शब्द होता है शस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था हमारा हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इज शस्त्र। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दूसरों के स्थान पर कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा। सो दूसरे के स्थान पर कार्य करने वाले जो होते हैं उसके लिए एक शब्द बनाया गया है स्थानापन्न। करेक्ट आंसर इज स्थानापन्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो प्रारंभ से लेकर के अंत तक के लिए जो एक शब्द है वो है आद्योपांत। करेक्ट आंसर इज आद्योपांत, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जिसकी कोई इच्छा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई भी इच्छा ना हो। ठीक है, उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या यूज़ करेंगे। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, कमेंट बॉक्स में ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको इसको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसकी कोई भी इच्छा ना हो। ठीक है, सो जिसकी कोई भी इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निष्प्रिय, वैरागी, सन्यासी या फिर इच्छाहीन। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको अटेम्प्ट करना है। कहाँ पे अटेम्प्ट करना है, कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पलक गिराए। ठीक है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा। सो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा निर्ममेश, निर्मिमेश, अपलक, अनिमेष। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट है, तीनों तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो किसी से कुछ ना मांगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जो किसी से कुछ नहीं मांगता है उसके लिए जो एक शब्द है वो है अजाची। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अजाची, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जिस पे अनुग्रह किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अनुकंपित, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है। सो जिसमें करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है हमारा करने की इच्छा के लिए एक शब्द वो है ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट है वो है चिकित्सा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। ये किसके लिए एक शब्द है, करने की इच्छा के लिए। ठीक है, करने की इच्छा के लिए जो एक शब्द है वो है चिकित्सा, चिकित्सा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तैरने की इच्छा रखने वाला। सो जो पर्सन तैरने की इच्छा रखने वाला होता है उसके लिए जो एक शब्द है वो है तितीर्ष, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। सो जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है तृप्त।
तृप्त, आपने सुना भी होगा कि इन्होंने सब कार्यों से ये तृप्त हो चुके हैं, कुछ इस टाइप का आपने सुना होगा कुछ वाक्य, सेंटेंस। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ये हमारा, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जिस पर्सन ने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा संसप्त। ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, सो इसके चैप्टर के मेन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, उससे रिलेटेड मैंने आपको ओवरऑल अगर मैं बात करूं तीनों क्लासों की, सो टोटल आई होप 60+ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर विथ ऑप्शन, सभी ऑप्शंस एंड क्वेश्चन एंड उसके आंसर। सो 60 जो मैंने आपको बताया है उसमें से 10 से 15 जो हैं वो हर साल रिपीटेड होते हैं सभी एग्जामिनेशन में। सो आप ये तीनों पार्ट वॉच कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सभी प्रीवियस क्लासेस का कलेक्शन स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट है, फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप करिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो, वेलकम एवरीवन। हिंदी के जो बहुत से क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के वाक्यांश से रिलेटेड हैं, जो आप सभी को पूछे जाते हैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में। और आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, उसमें मैं आप सभी को अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जो हिंदी के वाक्यांश हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसका पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण नहीं भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब ओवरऑल एक वीडियो वाक्यांश के एक शब्द के लिए ये इनफ होने वाला है। इसमें मैं स्टार्टिंग टू एंड बहुत से जो हैं वो ओवरऑल में भी 70+ होने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आज इसमें पॉसिबल रहने वाला है तो आज एक ही क्लास में कवर हो जाएगा, अगर पॉसिबल नहीं रहेगा तो 2 क्लास में इसको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं वाक्यांश जो है यहाँ पे दिया गया है, जो दिखाई न पड़े। सो जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए एक शब्द। जो हमारा वाक्यांश है दो, जो दिखाई न पड़े, उसके लिए जो एक शब्द है वो है अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष। सेकंड यहाँ पे हमारा है जो सदा से चला आ रहा हो, उसके लिए एक शब्द है अनवरत। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कभी नहीं मरता, उसके लिए एक शब्द दिया गया है हमारा अमृत या फिर अमर। जो आगे या फिर दूर की न सोचता हो, उसके लिए अदूरदर्शी। एंड जो आगे या फिर कह लें दूर की जो सोचता हो, उसके लिए अग्रसोची या फिर दूरदर्शी बोलते हैं एक शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश दिया गया है धरती या फिर कह लें पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान जो है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जिसका कोई अर्थ ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे दिया गया है अर्थहीन। ठीक है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनाक्रांत। जिसे जीता न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजेय। एंड बिना वेतन काम करने वाला जो है उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है अवैतनिक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अवैतनिक। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, वाक्यांश दिया गया है जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है, या फिर कह लेते हैं बड़ा भाई जो है आपका, उसको बोलते हैं एक शब्द में अग्रज। एंड दोपहर के बाद का जो समय है उसको बोलते हैं एक शब्द में अपराह्न। जो पराजित न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है अपराजय। नेक्स्ट वाक्यांश से अधिक बढ़ा चढ़ाकर जो कहने वाला है, किसी भी बात को जो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहता है, उसके लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति या फिर अतियुक्ति। ठीक है, उसके लिए एक शब्द ये दिया गया है। जिसका परिहार या फिर कह लें त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसके लिए जो एक शब्द है, एक वाक्य है, वो है अपरिहार्य। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हो इस वाक्यांश को, जिसको किया ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसके लिए जो एक शब्द है, जिसको त्याग न किया जा सके, उसके लिए जो एक शब्द है वो है अपरिहार्य। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वाक्यांश है जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध ना हो। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है एक शब्द अवैध या फिर अविधिक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है जो समय पर ना हो। ठीक है, सो जो समय पर ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है असामयिक। नेक्स्ट यहाँ पे है जो अवश्य होने वाला हो। सो जो अवश्य होने वाला हो, उसके लिए यहाँ पे एक शब्द है अवश्य भावी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है जिसका विवाह ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अविवाहित। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जो सबके अंतः कारण की बात जानने वाला हो, उसके लिए एक शब्द है अंतर्यामी। ठीक है,
नेक्स्ट है जिसका इलाज ना हो उसके लिए एक शब्द है असाध्य। जिसका कार्य किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है, ठीक है, उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं अनुदान। ठीक है, ये हमारा वाक्यांश है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सो उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं अनुदान। नेक्स्ट यहाँ पे है व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, सो इसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपव्ययी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, सो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। नेक्स्ट यहाँ पे पुरुष जो अभिनय करता हो उसके लिए एक शब्द बनाया गया है अभिनेता। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द बनाया गया है अभेद्य। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है जिसका जन्म जो है ना वो छोटी जाति या फिर कह लें निचले वर्ग में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अदय, अद्यय या फिर प्रसूत। एंड जिसको क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द बनाया गया अक्षम्य। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जो न जाना जा सके। ठीक है, जो जाना न जा सके उसके लिए अजेय। एंड जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञानी या फिर अज्ञ। ठीक है, एंड जो कम बोलने वाला है उसके लिए जो एक शब्द है वो है मितभाषी या फिर अल्पभाषी। एंड जो थोड़ा जानने वाला है उसके लिए अल्पज्ञ, एक शब्द बनाया गया है। नेक्स्ट वाक्यांश है जिसका कभी अंत ना हो। सो जिसका कभी अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत है। जिनका जो है माँ बाप ना हो या फिर जिनके जो माँ बाप ना हो उनके लिए जो एक वाक्यांश बनाया गया है, एक शब्द बनाया गया है इस वाक्यांश के लिए, वो है अनाथ। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, सो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके इक्वल कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा हो या फिर जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है, एक वाक्य है, वो है अभियुक्त या अभियोगी। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश है जिसकी कोई सीमा ना हो। सो जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है असीमित या फिर असीम। एंड जिसके आने की कोई तिथि ना हो। सो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे बनाया गया है, एक वाक्य अतिथि। एंड जिसे बुलाया ना जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अविस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जिसकी उपमा ना हो। सो जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द है अनुपम या फिर अनुपमा। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्यांश है जिसे बुलाया ना गया हो या फिर जो बिना बुलाए आया हो, सो उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या फिर जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय या फिर अवर्णनीय। नेक्स्ट वाक्यांश यहाँ पे दिया गया है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसके लिए एक शब्द है अकथनीय। एंड जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो, ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला या फिर जो पीछे पीछे चलता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे बनाया गया है इस वाक्यांश के लिए अनुचर, अनुगामी या फिर अनुयायी। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश है जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो है अनुग्रहित। एंड जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक शब्द है अंकेक्षक। ठीक है, ओवरऑल हमने 50 देख लिए हैं। रूप के अनुसार अनुरूप, सोच समझकर कार्य न करने वाला, उसके लिए एक शब्द है अविवेकी। ठीक है, क्या है? अविवेकी। जो पहले घटित ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनाया गया है अघटित। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वाक्यांश हम लोग देखते हैं जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द है अपरिभाषित। एंड विकृत शब्द या फिर बिगड़ा हुआ शब्द जो है उसके लिए एक शब्द है अपभ्रंश। जो विश्वास करने योग्य या फिर लायक ना हो, अविश्वसनीय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल भी है, इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जिसका किसी प्रकार से उल्लंघन न किया जा सके, ठीक है, वो है अनुल्लंघनीय। एंड जो अभी तक ना आया हो, अनागत। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन। ठीक है, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, एक शब्द। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुसृत। ठीक है, एक शब्द है। एंड नेक्स्ट वाक्यांश यहाँ पे दिया गया है जिसका जन्म अंडे से हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अंडज। एंड गुरु के समीप या फिर साथ रहने वाला जो विद्यार्थी होता है ना उसके लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। जो व्यय न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुत्तरित।
एंड जो बदला ना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अपरिवर्तनीय, एक शब्द में। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसके लिए एक शब्द है आगंतुक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो आदर करने के योग्य हो, आदरणीय। आशा से अधिक, जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत। एंड आलोचना करने वालों के लिए एक शब्द है आलोचक। आदि से अनंत तक, आद्यंत या फिर आद्योपांत। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और है, दो जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर, एक शब्द उसके लिए बनाया गया है। आभार मानने वाला, आभारी। एंड जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, आलोचक, ठीक है। सो ये ओवरऑल 73 आप सभी के लिए वाक्यांश दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एंड आप सभी को पता होना चाहिए जो वाक्यांश है ना वो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें भी आपसे वाक्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये जो ओवरऑल आपको मैंने पीडीएफ में लिस्ट दिया हुआ है 70+ वाक्यांश का, ये आप प्रिपेयर कर लेना। एंड ये मैं आपको व्हाट्सएप के चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस करके ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप के चैनल को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर लेना, जिससे आपको डेली के 2 डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे।